हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं। जियोग्राफी की बुक है ज्ञान बिंदु जीएस सर की। तो चलिए हम आज इसमें भारत का एक परिचय चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। भारत एक परिचय। तो इसमें परिभाषा, उसके बाद कौन कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। परिभाषा। स्ट्रैबो नामक विद्वान के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात और मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसे ही हम लोग भूगोल कहते हैं। स्ट्रैबो नामक वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय पिंड, सागर, स्थलखंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में हम जिस विषय में पढ़ते हैं उसे ही हम लोग भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, जिसके कारण इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। कुछ विद्वान यानी हिकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक जेस पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया था। किसमें? कुछ विद्वान जो है हिकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं क्योंकि उनकी जो पुस्तक थी जेट पीरियड्स, उनमें पहली बार जो है पृथ्वी के क्रमबद्ध विवरण को जो है प्रस्तुत किया गया था, इसलिए जो है हिकेटियस को मानते थे कुछ विद्वान। जर्मनी के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। किसको? हम्बोल्ट को आधुनिक जो है भूगोल का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि आधुनिक काल में भूगोल की दार्शनिक एवं प्रमाणिक व्याख्या की है। भूगोल की जो है दार्शनिक और प्रमाणिक व्याख्या आधुनिक समय में जो किसने की है? अलेक्जेंडर जो है वान हम्बोल्ट ने जो है की है। जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ है वर्णन होता है, अर्थात संयुक्त रूप से जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन होता है। भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास। भूगर्भिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियस युग के दौरान पैंजिया से अलग हो गया था और 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग से जा मिला था। भारत का जब देखते हैं नामकरण। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया था। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर जो है किया गया था। भरत शब्द का उल्लेख जो है पुराणों में जो है मिलता है। किसमें मिलता है भारत का उल्लेख? पुराण में मिलता है। अन्य नाम भारत के क्या थे? हिंदुस्तान था, जम्बूद्वीप था, आर्यावर्त था। नेक्स्ट हमारा संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का एकमात्र दो संवैधानिक नाम है। भारत के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का दो केवल संवैधानिक नाम है, एक इंडिया है, दूसरा है भारत। इंडिया और भारत। तो ये भारत देखिए, उत्तर साइड इधर हो जाता है, दक्षिण नीचे, पूर्व इधर, इधर पश्चिम, उत्तर पूर्व के मध्य उत्तर पूर्व, इधर हो जाए दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाता है। तो हमारा नक्शा ऐसे बनता है। नेक्स्ट हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बैहम को जो है विश्व ग्लोब का निर्माता मानते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनविले ने जो है 1752 ईस्वी में जो भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? टॉलमी ने जो है विश्व मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम दर्शाया था। विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम हो जाते हैं। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो एनविले ने बनाया था। कब बनाया था? 1752 ईस्वी में बनाया था। विश्व मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो किसने दर्शाया? टॉलमी ने जो दर्शाया था। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी का स्थलीय और जलीय विभाजन। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जो है जल का विस्तार है, जबकि 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महादेश और 5 महासागर में बांटा गया है। स्थलीय भाग में देखते हैं महाद्वीप या महादेश, यानी स्थल खंड के बृहद स्वरूप को महादेश कहते हैं। स्थल खंड के बृहद स्वरूप को जो है क्या कहते हैं? महादेश कहते हैं।
क्षेत्रफल के आधार पर महादेश का क्रम घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, सबसे छोटा लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले हमारा एशिया, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, एशिया महादेश, महाद्वीप के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। महादेश बोलिए चाहे महाद्वीप बोलिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और दूसरा अफ्रीका हो जाता है, तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हमारा आर्कटिक, छठा हमारा यूरोप, सातवां जो है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। अंटार्कटिका महादेश पर, अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास नहीं करता है। किस पे, अंटार्कटिका महादेश पर जो है मानव निवास नहीं करता, जबकि अन्य सभी पर जो है निवास करते हैं। ये जो हमारा पांचवा नंबर था, इस पे जो है मानव निवास नहीं करते हैं। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिस कारण इस महादेश को विज्ञान का समर्पित जो है महादेश कहा जाता है। इस पर जो है सभी देश अपने अनुसंधान संस्थान खोले हैं, कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, इसलिए इसको जो है विज्ञान का समर्पित महादेश कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं जो अंटार्कटिका में स्थित हैं, इंपॉर्टेंट हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीन जो हैं भारतीय अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पे स्थित हैं, अंटार्कटिका में जो है स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा बी नंबर, जलीय भाग के बारे में। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो है जल है। इसमें से महासागर में कुछ है, कुछ अन्य स्रोत हैं इसके। पृथ्वी के कुल पानी का 97% जल जो है समाहित है, कहाँ पे, महासागर में। और अन्य स्रोत में हिमानी आ जाता है, नदियाँ आती है, झील आता है, भूमिगत जल आता है, वायुमंडलीय जल आता है। पृथ्वी के कुल पानी का 3% जो है इसमें समाहित होता है। अब आ जाता है महासागर। अब महासागर के बारे में देखते हैं। जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। जलीय भाग के जो है बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 5 है। महासागरों की कुल संख्या कितनी है, 5 हो जाती है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसमें कुल महासागरीय जल का 46% जो है जल है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसमें कुल महासागरीय जल का 46%, जबकि सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा क्या है, आर्कटिक महासागर। तो पांचों महासागर के नाम देखते हैं। महासागर में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और पांचवा हमारा है आर्कटिक महासागर। भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में एवं हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत जो है एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है। तो भारत कहाँ एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यानी भारत के दक्षिण में कौन महासागर स्थित है, हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी का कटिबंधीय विभाजन। पृथ्वी का कटिबंधीय विभाजन देखते हैं। इसमें देखिए बीच में हमारा 0 अक्षांश रेखा हो जाएगी, विषुवत रेखा हो जाती है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री है, यहाँ पे 33 लिखिए, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, नीचे जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसके बाद 66.5 डिग्री इधर नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव, ऊपरी भाग को जो है उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तापमान का प्रादेशिक वितरण अब देखते हैं। इसमें भारत का विस्तार उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। भारत का जो विस्तार है वो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य उष्ण कटिबंध में है, वहीं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य समशीतोष्ण कटिबंध में है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर रेखा कहलाती है तथा इस स्थान से गुजरने वाली
एवं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो है देशांतर रेखा कहलाती है। इसमें देखते हैं हम लोग फिगर में, इधर ऊपर से नीचे ये क्या है, खड़ी रेखा है, इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा यानी उत्तर से दक्षिण होती है, और अक्षांश रेखा जो है पड़ी होती है। ये एक अक्षांश रेखा पड़ी यानी ऐसे, ये जो है पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। अब ग्लोब में देखते हैं हम लोग, ये हमारी सीधी सीधी रेखा जो है ये हो जाती है हमारी देशांतर रेखा, और ये बीचों बीच जो सीधा सीधा काटती है ये जो है अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। अक्षांश रेखाएं यहाँ पे दिया हुआ है, और जो है ये देशांतर रेखाएं, खड़ी लाइन। ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है, जबकि देशांतरी विस्तार भारत के पूर्वी देशांतर में 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है फैला हुआ है। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यानी अंडमान निकोबार से शुरू होकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, कक्षा 9वीं की किताब में जो है दिया गया है। संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखाएं, संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखाएं यानी 89 जो है उत्तर में, 89 दक्षिण में, जबकि एक जो है हमारी भूमध्य रेखा हो जाती है, तथा 360 देशांतर रेखाओं में जो है बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा जबकि 360 जो है देशांतर रेखाओं में जो है बांटा गया है। 0 अंश अक्षांश रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में जो है बांटती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल हो जाता है, कितना है, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर जो है ये है। भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन कहाँ पे, कन्याकुमारी के तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में ये स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भाग उत्तरी और दक्षिणी भारत में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है त्रिपुरा, फिर मिजोरम हो जाता है। क्या, त्रिपुरा फिर मिजोरम। आगे इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य 12 है। कितने हैं, 12। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य 8 हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। देखिए 12 8 20 हो गया। 20 राज्य जो है उत्तर और दक्षिण में हो जाते हैं, जबकि 8 राज्य जो है इससे होकर जो है कर्क रेखा हमारी गुजरती है, यानी कुल 28 राज्य। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। यह प्रशांत महासागर के मध्य 180 अंश देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। एक ही स्थान की तिथि में विभिन्नता से बचने के लिए इसे जलीय भाग में खींचा गया है। साथ ही एक देश के स्थलों को एक साथ रखने के लिए कई स्थानों पर जो है इसको मोड़ा भी गया है। 180 अंश देशांतर रेखा पूर्व से जाने के लिए एक दिन घटाना पड़ता है। 180 देशांतर रेखा से पूर्व जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम
दिशा में जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। मान लीजिए हमारे 0 देशांतर यानी अंतर्राष्ट्रीय ये हमारी जो है मानक समय रेखा है, इसके पश्चिम में जाने पर एक दिन जो है समय घटता है और पूर्व में जाने पर जो है समय बढ़ता है। ये देखिए हमारी मानक रेखा है, इसके पश्चिम में जाने पर जो है घटता है, पूर्व में जाने पर दिन समय बढ़ता है। भारतीय मानक समय रेखा। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक याम्योत्तर रेखा का माध्य है इसके द्वारा जो स्थानीय समय का निर्धारण होता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व का सभी देश जो है 0 डिग्री देशांतर के आधार पर जो अपने देश का जो है समय का निर्धारण करता है। भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए भारत का समय मानक समय रेखा 0 देशांतर से रेखा से आगे है। इसलिए भारत का जो समय है मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है उससे आगे है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। इस देशांतर पर जो समय होता है वह पूरे भारत का समय माना जाता है। प्रति देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। प्रति देशांतर जो है बढ़ने पर समय में 4 मिनट का जो है समय बढ़ता है। अतः 1 घंटा समय के लिए 15 डिग्री जो है 15 देशांतर जो है पार करना होगा। 1 घंटे में 15 देशांतर पार करना होगा। इससे ज्ञात होता है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो है देशांतर है। आगे वहाँ कुल समय से कितना आगे होगा इसको देखते हैं हम लोग। देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री तो यानी 15 चौका 60, तो 15 गुणे 5 करते हैं, 15 गुणे 5 यानी 15 पचे 75, तो 5 घंटे में 75 जो है डिग्री हमारा हो गया है कितना 82.5 है, तो यानी बचा कितना 7.5 और बच रहा है। तो देखिए 82 गुणे 4 प्लस 1/2 गुणे 4 मिनट 330 मिनट यानी 5.5 घंटा हमारा समय आगे है। अतः भारत का समय मानक समय रेखा 0 देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारत के 5 राज्य हैं जिससे जो है मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो है सीधे सीधे इसे गुजरती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे उड़ीसा होता है, फिर लास्ट में हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है। नोट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिससे जो है कर्क रेखा और पूर्व मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं? तो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाते हैं। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेदित करती हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समय के अंतर में 2 घंटे का हो सकता है। भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का जो अंतर है 2 घंटे का हो सकता है। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटे आगे होगा। विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत यामोत्तर रेखा को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन जो है 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा? इसका जो है सलूशन देखते हैं हम लोग। 0 देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? ये सब जो है आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे भारत एवं सागर महासागर के बारे में देखते हैं हम लोग। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी यानी कैप कमोरिन में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी तीनों आपस में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? तमिलनाडु में मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है।
अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। भारत के मालाबार तट तथा लक्षद्वीप के बीच जो सागरी भाग है उसे लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। दमन व दीव के बीच खंभात की खाड़ी अवस्थित है। दमन और दीव के मध्य क्या है? खंभात की खाड़ी अवस्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है। नेक्स्ट हमारा भारत के समुद्री और स्थलीय सीमा। भारत की समुद्री और स्थलीय सीमा के बारे में देखते हैं। भारत के कुल 9 राज्य जो हैं समुद्री सीमा बनाते हैं, जबकि 19 राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य होते हैं। अरब सागर से 5 राज्यों की सीमा बनती हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य जो हैं अरब सागर से सीमा बनाते हैं। ये हमारे पश्चिमी राज्य हो जाते हैं। जबकि 4 राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे पूर्वी जो है तट हो जाते हैं। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात 1600 किलोमीटर बनाता है, जबकि सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा 101 किलोमीटर की बनाता है। पश्चिमी तट की सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात बनाता है, जबकि सबसे छोटा गोवा बनाता है। पूर्वी तट की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश बनाता है, जबकि सबसे छोटी सीमा बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बनाता है। कौन? पश्चिम बंगाल सबसे छोटी सीमा पूर्वी जो है तट पर, और सबसे लंबा आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश बनाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है आंध्र प्रदेश बनाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत के मुख्य भूमि से समुद्री सीमा देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कुछ स्रोत में जो है 15,106 किलोमीटर बताता है। द्वितीय सीमा की लंबाई 1416.6 किलोमीटर है। यानी भारत के संपूर्ण समुद्री सीमा लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई 7516 है। अतः भारत के संपूर्ण सीमा यानी स्थलीय और समुद्री सीमा कुल मिलाकर लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर। कितना? 22,716। नेक्स्ट हमारा भारत के प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर, जबकि 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर होती है। अब हम लोग देखते हैं आधार रेखा। भारत का जो तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो सीधी मिलाती है उसे आधार रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रादेशिक जल सीमा। आधार रेखा के प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा से यानी तट रेखा से भारत के प्रादेशिक सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील होता है। संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील होती है। अनन्य क्षेत्र मंडल आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र की लंबाई 200 समुद्री मील होती है। द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। जो जल से चारों तरफ घिरा हो द्वीप कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, राजधानी नुक है। यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप का है। यहाँ पर शासन प्रशासन डेनमार्क द्वारा चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक रूप से अमेरिका महादेश के अंतर्गत है, लेकिन राजनीतिक अधिकार यूरोप का है और शासन प्रशासन डेनमार्क के द्वारा जो है चलाया जाता है। भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत में कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। प्रायद्वीप क्या है? वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो। वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से और एक तरफ स्थल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है क्योंकि इसके पूर्वी भाग में फारस की खाड़ी, पश्चिमी भाग में लाल सागर और दक्षिणी भाग में अरब सागर स्थित है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। तट
सामान्य तौर पर भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट जबकि पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तट को कोरोमंडल जबकि पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ तटों के नाम देखते हैं। काठियावाड़ तट, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। गुजरात के तट को जो है काठियावाड़ तट कहा जाता है। कोंकण तट, दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। केनरा तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को केनरा तट कहा जाता है। मालाबार तट, कर्नाटक के मंगलुरु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। गोलकुंडा तट, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी के डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट, गोदावरी नदी डेल्टा के उत्तर में स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्कल तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। ये देख लेते हैं हम लोग। गुजरात के तट को काठियावाड़, यहाँ पे गुजरात है, इसके तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहा जाता है। उसके बाद दमन से लेकर गोवा तक के तट को, कहाँ पे है? यहाँ पे गोवा, इसको क्या कहते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। दमन से गोवा के बीच को कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच तट को क्या कहते हैं? केनरा तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद मालाबार, कर्नाटक से लेकर मंगलुरु तक के तट को जो है, यहाँ तक मंगलुरु के तट के बीच को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। फिर कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट किसके मध्य है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक जो है क्या? कोरोमंडल तट हो जाता है। उसके बाद है कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी के डेल्टा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहा जाता है। जबकि इसको जो है हम लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी के डेल्टा से उत्तर में स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उत्कल तट यानी उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। आपको जल संधि एवं जल चैनल है। कोको चैनल, यह कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। डंकन पास या डंकन चैनल, ये देखते हैं। यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान से अलग करता है। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। नेक्स्ट हमारा 6 डिग्री चैनल, या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। किसको? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को जो है कनामोरे मारे से अलग करता है। नेक्स्ट हमारा पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र जिन्हें स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाया गया। फ्रांस के अधीन क्षेत्र जो है आज़ादी से पूर्व 1946 में चंद्रनगर भारत में शामिल हुआ। 1954 में जो है पुडुचेरी, पूर्व नाम पांडिचेरी, भारत में शामिल हुआ। 1954 में ही कराईकल यमन और माहे भारत में शामिल हुआ था। और अब पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र कौन कौन से थे? 1954 में दादर एवं नगर हवेली भारत में शामिल हुआ था। 1961 में दमन और दीव तथा गोवा भारत में शामिल हुआ था 1961 में। अब भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। पड़ोसी देश हमारे स्थलीय सीमा से 7 हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जलीय सीमा से श्रीलंका और मालदीव हो जाते हैं। स्थलीय सीमा के घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कौन कौन सा, उसके बाद कौन सा है? सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ बनता है, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भारत और पाकिस्तान सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। कितना? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो जाते हैं। पाकिस्तान में सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान की लगती है। पाकिस्तान से सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी लगती है? राजस्थान की लगती है।
रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। यह एक अध्यारोपित रेखा है। नेक्स्ट हमारा अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल है। भारत की सबसे छोटी सीमा बनाती है 106 किलोमीटर की। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। उसके बाद चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है। चीन के साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। कितनी? 3488 किलोमीटर की लगती है। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारण जो है करती है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। यह रेखा मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य बीच सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा नेपाल, राजधानी काठमांडू है। भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की है 651 किलोमीटर। उसके बाद बिहार 601 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की सबसे छोटी सीमा 96 किलोमीटर फिर और सिक्किम है। नेक्स्ट हमारा भूटान देश, इसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान और भारत की सीमा की लंबाई जो है 699 किलोमीटर। 4 राज्य भारतीय सीमा जो है भूटान से 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नोयपियाड है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई जो है 1643 किलोमीटर। 4 राज्य भारत की सीमा बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट हमारा बांग्लादेश, इसकी राजधानी क्या है? ढाका। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सीमा की लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश श्रीलंका, इसकी राजधानी कहाँ पे? श्री जयवर्धनम कोट्टे है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक समुद्री सीमा वाला पड़ोसी देश है। पाक जल संधि, यह भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के जाफना द्वीप को से अलग करती है। जाफना द्वीप को जो है अलग करती है। भारत के धनुष कोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के मध्य प्रवाल भित्ति से निर्मित आदम का पुल है। कच्चा तीवु द्वीप स्वामित्व को लेकर भारत श्रीलंका के मध्य विवाद है। कच्चा तीवु द्वीप को भारत ने 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। नेक्स्ट हमारा मालदीव, राजधानी माले है। मालदीव हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थित दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। दक्षिण एशिया का जो है सबसे छोटा देश है। 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव भारत के मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप से अलग करता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन मत्स्य पर आधारित है। किस पर है? मछली पालन पर आधारित है। 3 भारतीय राज्य देखते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। जबकि सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट 3 भारतीय राज्य 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। 3 भारतीय राज्य जो हैं 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। भारत के भीतर 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही समुद्री सीमा बनाता है। वे राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। 5 राज्य ऐसे हैं जो न समुद्री सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं किसी देश से। भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। ये हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है। भारत जो है 7 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है। और भारत
इसमें जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया हो जाते हैं। भारत जो है 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो कुछ अजीब लग रहा है। भारत 3 देशों के साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हो जाते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। फिर भारत का नंबर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप हो जाता है। क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का जो है लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है तथा बांग्लादेश से 23 गुना अधिक बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भारत के 4 राज्य हैं जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी बताई गई थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहले स्थान पर चीन है, लेकिन वर्तमान समय में जो है भारत पहले स्थान पर आ गया है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, वहीं कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर जो है घटता हुआ क्रम देखते हैं। चीन, भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील होता है जनसंख्या के आधार पर जो है घटते क्रम, लेकिन वर्तमान में भारत आ गया पहले पे, चीन हो गया दूसरे पे। जनसंख्या के आधार पर घटते राज्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं भारत एक दृष्टि में जो है देश का नाम भारत है, कुल साक्षरता अन्य नाम जो है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली। कुल राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, देशांतरी 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97। इसके अलावा भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाती है। भौगोलिक क्षेत्र जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर हो जाती है। इसके अलावा स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर की होती है, जबकि जलीय सीमा जो है 75 से 16.6 किलोमीटर। जलवायु यहाँ की मानसूनी जलवायु, क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है 7वां है। इसके अलावा साक्षरता जो है 74.04% है। पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला जो है 65.46% है। अनुसूचित जाति जो है 16.6% है। अनुसूचित जनजाति 8.6% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% क्षेत्र पर, पहाड़ी 18.6% क्षेत्र पर है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% भाग पर है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% भाग पर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या केंद्रशासित अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य या केंद्रशासित प्रदेश तो 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या जो है 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 948 है। 2021 तक की जनगणना के 2021 के अनुसार है। बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। तो आज की क्लास में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।